नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलती है आपको यहां पर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहां पर लाइव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। जी हाँ, यहां पर हम रोज की तरह एक और बेहतरीन सीरीज लेकर आ गए हैं और इस सीरीज में हम आज आपको करवाने वाले हैं यहां पर लाइव क्लास सीरीज में। जी हाँ, 51 लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और ये 51 लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जी हाँ बेहतरीन रहने वाले हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और जी हाँ, हमारे चैनल पर 15 अप्रैल 2022 से लेकर 20 अप्रैल 2022 तक जी हाँ एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया जा रहा है आप सभी के लिए। और इस कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करके सिर्फ आपको 20 एमसीक्यूज का जी हाँ जवाब देना है। और 20 एमसीक्यूज का जब आप गूगल फॉर्म में अपना फाइनल सबमिशन कर देंगे, और अपना भाई मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो भी साथी अभी अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना एड्रेस है वो प्रूफ जी हाँ एड्रेस है वो अपना अच्छे से फिलअप कीजिएगा, ताकि मैं जो आपका कैश प्राइज है या फिर जो भी आपको प्राइज दिया जाएगा, जैसा हमने अनाउंस किया है कि आपको ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से एक टी शर्ट है वो कोरियर की जाएगी। जो भी हमारे चैनल पर लकी ड्रॉ में 3 विनर बनेंगे तो अपना 60% का स्कोर करना उसमें आप सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज में करते हैं आपको यहां पर 51 लाइनर फैक्ट्स के साथ लबरेज। तो पहला आपके साथ में फैक्ट जी हाँ शेयर करने जा रहे हैं। विश्व युद्ध के कारण साल 1916 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है उसका आयोजन था जो रद्द करना पड़ा था। जी हाँ, जो आपके 1916 के अंदर जो फर्स्ट आपकी ये वर्ल्ड वॉर की वजह से 1916 का जो आपका ओलंपिक था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और जी हाँ, एक चीज और आपको याद रखने वाली क्या है, देखिए जैसे अभी यहां पर लिखा हुआ ग्रीष्मकालीन, तो भाई एक चीज अपने दिमाग में ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि 1924 से पहले जितने भी आपके ओलंपिक हुए हैं वो सिर्फ ओलंपिक खेल के नाम से जाने जाते थे, ओलंपिक गेम्स ही उनको कहा जाता था। विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक है वो 1924 के ओलंपिक के बाद में डिसाइड हुए हैं। जी हाँ, 1920 तक जितने भी आपके ओलंपिक खेले गए हैं उन सभी ओलंपिक को सिर्फ ओलंपिक ही नाम दिया गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, शीतकालीन ओलंपिक है वो 1924 के बाद में डिसाइड किया गया। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कितने ऐसे आपके ओलंपिक हैं जो नहीं हुए हैं, तो याद रखना भाई, एक तो 1916 का ओलंपिक है नहीं खेला गया है, उसके बाद में एक 1900 आपका जो 40 का ओलंपिक है वो नहीं खेला गया है, और एक इसके बाद में 1944 का जो ओलंपिक है ये नहीं खेले गए हैं। ठीक है, इन चीज को आप याद रखिएगा। तो ये आपके जो दो हैं ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण आपके रद्द हुए थे, और जो आपका 1916 का ओलंपिक है ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हुआ था। और इस 1916 के ओलंपिक में ये डिसाइड किया गया था कि जो आपका ओलंपिक ओथ है ये भी ली जाएगी, और इसके साथ में जो ओलंपिक का फ्लैग है वो भी यहाँ पे फहराया जाएगा, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गया था भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर फैक्ट कि आइस हॉकी खेल शीतकालीन ओलंपिक खेल के अंदर शामिल किया गया। जी हाँ, जो आइस हॉकी है वो विंटर ओलंपिक के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को विनियमित करते हैं। विनियमित का मतलब है उसके अंदर अगर कोई संशोधन करना है या फिर कोई ऐसा गेम है जिसको रिवाइज करना है या फिर उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है ओलंपिक में, तो ये सभी जो राइट्स हैं वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दायरे के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर पॉमेल हॉर्स जो उपकरण का संबंध है वो जिम्नास्टिक खेल से। जी हाँ, जो पॉमेल हॉर्स है वो आपका यूज किया जाता है, पॉमेल हॉर्स इसको कहा जाता है। तो ये आपका जो जिम्नास्टिक के इवेंट्स है इनमें शामिल किया जाता है। आपने हॉरिजॉन्टल बार भी नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो भी आपकी उसमें की जाती है यूज। ठीक है, आपने रिंग्स भी देखा तो रिंग्स के ऊपर भी जिम्नास्टिक की जाती है। नेक्स्ट है फैक्ट आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक खेलों में कुश्ती की 2 शैलियां होती हैं, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछली वीडियो में। ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल जो ये आपकी टेक्निक है इसमें हमारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जी हाँ, एक और आप सभी के लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए वो क्या है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूं।
जो अभी 2026, जी हाँ 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम खेला जाएगा उसमें जो तीरंदाजी है, रेसलिंग है और शूटिंग है, उनको कॉमनवेल्थ जो आपकी फेडरेशन है, जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल का जो संघ है, वो इन गेम्स को बाहर करने जा रहा है। और भारत का दबदबा, जी हाँ भारत का दबदबा शूटिंग में भी बहुत अच्छा रहा है, इसके साथ में रेसलिंग है, तीरंदाजी में भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसीलिए भारत उसको ये कह रहा है कि हम इन जो ये इन्होंने बार करने का डिसीजन लिया है, हम इसका विरोध करते हैं। तो 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम खेला जाएगा उसमें आपका आर्चरी, रेसलिंग और साथ में शूटिंग का जो इवेंट है वो बाहर करने की अभी कवायद शुरू हो गई है और मोस्टली डिसीजन लिए जा चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जो कॉमनवेल्थ जो आपके गेम्स करवाने के लिए जो आपकी एक फेडरेशन है, जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, वो क्या डिसीजन लेती है और कौन कौन गेम्स, कौन कौन से देश है जो इन गेम्स के फेवर में खड़े होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं भारत ने तो ये बोल दिया कि 2026 के जो गेम होंगे हम उनका विरोध भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है कि माइकल फेलेप्स खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते। तो कितने पदक जीते, तो भाई वो मैं आपको बता दूं, टोटल 28 मेडल लिए हैं और 28 मेडल्स में से 23 अकेले गोल्ड हैं इनके नाम में और 3 है सिल्वर मेडल और इसके साथ में 2 हैं वो आपके ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने लिए हैं। और यहाँ पर माइकल फेलेप्स है वो अमेरिका से रिलेट करते हैं, अमेरिका की सिटीजन है और इसके साथ में इनको गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फैक्ट आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर। फुटबॉल के खेल में किसी खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए पीला कार्ड है वो प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, टाइम आउट नहीं होता है बिल्कुल भी, आप सभी को पता है। 3 खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 4 कॉर्नर पे आपके 5-5 फीट की हाइट तक के फ्लैग इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके साथ में भाई यहाँ पर जो खिलाड़ी अगर कोई भी गलती करता है तो उसको जो वार्निंग के लिए है वो पीला कार्ड है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 1 ग्रैंड स्लैम, जी हाँ एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसका संबंध टेनिस खेल से है। जी हाँ 1 का मतलब यहाँ पर एक, ठीक है, एक ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ग्रेड लिखा हुआ है तो आप इसको ग्रैंड स्लैम पढ़िएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन और इसके साथ में फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है और विंबलडन ओपन है। तो ये आपके 4 ऐसे टूर्नामेंट है जो ग्रैंड स्लैम के अंदर शामिल किए जाते हैं और एक ही वर्ष के अंदर खेले जाते हैं। इनकी सीक्वेंस भी आपको याद रखने की जरूरत रहती है। और इसके साथ में आप सभी को बता दूं कि अगर ये कोई 4 टूर्नामेंट एक ही साल में कोई खिलाड़ी जीत लेता है, इन चारों को जीतता है, तो उसको ग्रैंड स्लैम की उपाधि है वो दी जाती है। ठीक है, और ग्रैंड स्लैम है वो ब्रिज खेल से भी रिलेट करता है। एरोबिक्स शब्द का प्रयोग है वो जिम्नास्टिक के अंदर किया जाता है और वैसे हम जनरली एरोबिक्स जो नाम लेते हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो एक आजकल का जो एक ट्रेडिशनल कल्चर बना हुआ है उसके अंदर हम एरोबिक्स का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि कोई रिदमिक सॉन्ग बज रहा होगा, ठीक है, उसके ऊपर आप है ना डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं तो इसी को एरोबिक्स कहा जाता है। तो एरोबिक्स जो है वो जिम्नास्टिक का ही एक पार्ट रहता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर फैक्ट, जूडो के खेल में जीत के पॉइंट को इपोन कहा जाता है। जी हाँ, एक इपोन ऐसा नाम है जहां पर पॉइंट्स आपके लिए जाते हैं। तो इपोन है, ठीक है, आपका जिजुत्सु है तो ये भी आपका जूडो की है। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपके जुड़े हुए हैं जूडो खेल से और जूडो जापान के अंदर काफी फेमस है। नेक्स्ट फैक्ट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले हाई जंपर भारतीय खिलाड़ी मरियप्पन थेंगवेलु है और मरियप्पन थेंगवेलु ने कॉन्जिक्यूटिव 2 आपके कह सकते हैं कि जो ओलंपिक खेले गए हैं पैरालंपिक उनमें मेडल लिए हैं। कॉर्नर किक का, और भाई मरियप्पन थेंगवेलु के बारे में आपको ये बता दूं कि 2020, यहाँ 2020 के ये रहे हैं यहाँ पर जो पहले जिसको कहा जाता था आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो उसके विजेता रहे हैं, इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर, कॉर्नर किक का संबंध है वो फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, साजिद थॉमस नौकायन खेल से संबंधित है। जी हाँ, साजिद थॉमस एक खिलाड़ी हैं जो नौकायन से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है वो क्रिकेट खेल से है। जी हाँ, क्रिकेट खेल के अंदर आपकी मैं बता दूं आपको जो नेशनल ट्रॉफी है विजय हजारे ट्रॉफी है, ये भी आपकी खेली जाती है। ठीक है, और इसके साथ में जो रणजी ट्रॉफी है काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर, क्रिकेट मैच शुरू होने के लिए प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों के पास में 11 की संख्या होनी जरूरी है। जी हाँ, 11 खिलाड़ी हैं वो आपके मैच में होने जरूरी हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू खेल बैलों की लड़ाई से संबंधित है। जल्लीकट्टू आप ये कह सकते हैं कि बैलों की लड़ाई से तो संबंधित नहीं, इसमें होता क्या है कि एक जनरली एक ऐसे बैल को उकसाया जाता है जो हाइपर होता है और उस बैल को कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है, जो कंट्रोल कर लेता है उसी से रिलेट ये आपका गेम कहलाता है और तमिलनाडु के अंदर आपका खेला जाता है और इसको
इसको पिछले कुछ सालों के अंदर ये विवादित रहा है, इसको बैन करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन जहां लोगों की भावनाओं को देखते हुए अभी भी जारी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर स्टिक है, आपका पिस्तौल है, इनका जो शब्द का प्रयोग किया जाता है ये आपके शूटिंग खेल के अंदर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, खो खो के खेल में खो शब्द का अर्थ होता है जाओ पकड़ो। जी हाँ, नाउ इट्स यूर टर्न, अब आपकी बारी, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जाओ पकड़ो। ठीक है, आपकी बारी है और आपको ये काम करना है। ठीक है, और ये भाई इस पे भी विवाद चला रहता है, कोई जैसे कि रसगुल्ले के ऊपर विवाद चला था कि रसगुल्ला है वो पश्चिम बंगाल से है, कोई बोलता है कि नहीं भाई ये तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी विवाद चला था। तो ठीक है, यहाँ पर खो खो के ऊपर भी विवाद रहता है कि खो खो मराठी वर्ड है या फिर बंगाली वर्ड है। ठीक है, लेकिन जनरली आपका देखा जाएगा तो ये जो आपका खो खो खेल है ये महाराष्ट्र से निकला है, तो महाराष्ट्र में ही कहीं ना कहीं मराठी जो लैंग्वेज है उससे आपका संबंधित रहता है आपका खो खो। नेक्स्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर, दीपा करमारकर का संबंध है वो जिम्नास्टिक खेल से है और 2016 के ओलंपिक में इन्होंने जिम्नास्टिक की अपने इवेंट्स में 4th प्लेस हासिल की थी। ठीक है, इस चीज को भी आपने याद रखना है। खो खो खेल के मैदान का जो आकार होता है वो आयताकार रहेगा। जी हाँ, रेक्टेंगुलर आपका मैदान का आकार रहता है। और पहले भाई इसकी जो डायमेंशन थी वो मैं आपको बता दूं, पहले ये थी 29। ठीक है, 29 थी और ये 16 थी, लेकिन अब इसको घटाकर कर दिया गया है 27 और ये आपकी 16 की एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो आपका 27 इंटू 16 है इसके मैदान की लंबाई और चौड़ाई रहती है। नेक्स्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर, खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान की राज्य सूची से संबंधित रहता है। जी हाँ, खेलों के अंदर जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की जो सूची है उसके अंतर्गत राज्य सूची में संबंधित आपका शामिल किया जाता है। और भाई खो खो से रिलेटेड भी मैं आपको एक रूल और बताना भूल गया हूँ, जो अभी नया रूल आया, लेटेस्ट आया। पहले खिलाड़ियों की संख्या होती थी 12, तो अब आप इसमें 3 और ऐड कर दीजिए तो 15 खिलाड़ी टोटल है वो आपके हो सकते हैं। और इसके साथ में प्लस में अगर कोई आपकी इंटरनेशनल लेवल पे या फिर आप नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे अपनी टीम भेजते हैं, तो इसमें आपके 3 ऑफिशियल, ठीक है, जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट आप शामिल कर सकते हैं, एक आपका टीम मैनेजर रहेगा और एक टीम कोच रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप 18 की टीम भेज सकते हैं, तो 15 खिलाड़ी है वो अब टीम में शामिल होंगे। कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध है वो क्रिकेट खेल से है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में मिल्खा सिंह को जाना जाता है। जी हाँ, फ्लाइंग सिख की जो उपाधि है वो यहाँ पर जो मेजर जनरल थे पाकिस्तान के, उन्होंने उपाधि दी थी। ठीक है, फ्लाइंग सिख की मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट, रिंग नेट और बॉल का जो संबंध है वो बास्केटबॉल से है। ठीक है, और भाई कहीं ना कहीं ये जो आपके नाम है ना, ये आपके नाम है, ये नेट बॉल गेम से भी संबंध रखते हैं। ठीक है, रिंग है, नेट है और बॉल है, ये आपके नेट बॉल गेम भी अंदर यूज किए जाते हैं। देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट खेल से रहेगा। नेक्स्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर, रोजर फेडरर खिलाड़ी का संबंध है वो टेनिस खेल से है। ठीक है, टेनिस के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। जूडो की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला, जी हाँ, जुजुत्सु से हुई है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1995 में पहली बार मनाया गया था और सन 2005 से लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, गोल्फ खेलने के लिए क्लब उपकरण की आवश्यकता होती है। जहां जो गोल्फ खेला जाता है उसमें क्लब है उसका यूज किया जाता है। टी भी आप नाम सुनेंगे। ठीक है, क्लब है, क्लब आपने देखा होगा जो हाथ में आपकी स्टिक रहती है उसको क्लब कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध है वो टेनिस खेल से रहेगा। जी हाँ, बैडमिंटन खेल से। भाई मेरे डेविस कप वाली ध्यान में रह गई थी। ठीक है, तो थॉमस कप है और उबेर कप है, ये आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित रहेंगे। थॉमस कप जो दिया जाता है वो कह सकते हैं कि विश्व चैंपियन रहती है, विश्व चैंपियनशिप है आपकी बैडमिंटन की, और इसमें जो थॉमस कप है वो मेल वर्ग के अंदर रखा गया है। ठीक है, मेल जो कैटेगरीज है उनके खिलाड़ियों को दिया जाता है। और उबेर कप है, ये भी आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप है बैडमिंटन की, और विमेंस को जो दिया जाने वाला पुरस्कार है उसको उबेर कप कहा जाता है। जिम्नास्टिक के खेल में फ्लोर एक्सरसाइज भी शामिल होती है। जहां फ्लोर एक्सरसाइजेज शामिल रहती है जिसके ऊपर फ्लोर पर आपकी एक्सरसाइजेज अलग अलग तरीके से की जाती है। डेविड बेकहम खिलाड़ी का संबंध है वो फुटबॉल खेल से रहेगा। नेक्स्ट है फीना। जी हाँ, फीना का जो संबंध है वो तैराकी खेल से है, और फीना है ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो तैराकी के जितने भी इवेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। नेक्स्ट फैक्ट, फीना का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेटेशन एक्टिविटीज रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट फैक्ट, मैग्नस कार्लसन शतरंज खेल के लिए जाने जाते हैं। समर सॉल्ट का जो संबंध है वो डाइविंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और एक कैंडिडेट्स ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि क्या सर हम हाई जंप के अंदर भी या फिर हम जब लॉन्ग जंप कर रहे हैं तो क्या उनके अंदर समर सॉल्ट कर सकते हैं? तो भाई हाई जंप के अंदर आप समर सॉल्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फाउल माना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, 300 कैच लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर MS धोनी बने हैं। जी हाँ, 300 जो कैच है वो ले चुके हैं विकेट के पीछे। नेक्स्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर, लेग बिफोर विकेट जो शब्द है LBW जिसको आप कहेंगे, तो ये भी आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। सुधीरमन कप का संबंध है वो बैडमिंटन खेल से रहेगा। क्रिकेट का वैश्विक जो शासी निकाय है जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है वो है आपका ICC, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, बिशन सिंह बेदी क्रिकेट खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी हुए हैं, तो ये भी ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। बैडमिंटन खेल जो है ये आपका रैकेट का प्रयोग करके खेला जाता है, ठीक है। इसमें एक आपका बैडमिंटन जैसे आप टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है, आपका टेनिस खेला जाता है, तो ठीक ऐसे ही जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन को खेलने के लिए एक लाइट वेट का आपका रैकेट रहेगा, उसी के साथ में आप इसको खेलते हैं। ओलंपियाड शब्द है ये आपका 4 वर्ष, जी हाँ, देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ओलंपियाड किसे कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा साइंस ओलंपियाड है, ठीक है, मैथ्स ओलंपियाड है, तो भाई इसी तरह यहाँ पर जो ओलंपियाड है या फिर किसी खिलाड़ी के बारे में आपने सुना होगा उसको बोलते हैं कि ये ओलंपियाड खिलाड़ी है। ओलंपियाड खिलाड़ी का मतलब है कि जो एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच की जो टाइम ड्यूरेशन रहती है, ठीक है, जो 4 साल की रहती है, उसके दौरान का जो खिलाड़ी है उसको कहा जाएगा ओलंपियाड, ठीक है, या फिर आप उसको ओलंपियाड कह सकते हैं जो अवधि रहती है। नेक्स्ट फैक्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जो बॉक्स की ऊंचाई होती है लड़कों के लिए रहेगी 20 इंच और लड़कियों की 16 इंच की जो बॉक्स की ऊंचाई है वो रखी जाती है। और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में भी आपसे पूछ लिया था कि किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। हॉकी खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना बहुत जरूरी रहता है। जी हाँ, बॉल है कहीं पे भी लग सकती है और बॉल जब बस किट करके आती है तो बहुत तेजी से आती है, तो उससे बचने के लिए हेलमेट है, गार्ड्स है, वो एक गोलकीपर को यूज करने जरूरी रहते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर फैक्ट, गोल करने की क्रिया का संबंध है वाटर पोलो, पोलो, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल खेल के अंदर आपका यूज किए जाते हैं। IPL, जी हाँ, IPL का मतलब होता है इंडियन प्रीमियर लीग। क्रिकेट के मैच जितने भी होते हैं वो लीग टूर्नामेंट के आधार पर खेले जाते हैं, ठीक है, और फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल फिर आपके जो होते हैं ये नॉकआउट बेसिस पे रहते हैं। क्रिकेट खेल का जो संबंध है वो मूलतः आपका इंग्लैंड देश से रहेगा और खिलाड़ी हेनरी कॉपर और इसके साथ में माइक टायसन है मुक्केबाजी खेल से जुड़े हुए है। नेक्स्ट फैक्ट है और ये आज का लास्ट फैक्ट रहेगा कि खेलों की जो रानी है वो एथलेटिक्स के इवेंट्स को कहा जाता है। जहाँ जो ट्रैक एंड फील्ड है, एथलेटिक्स है, उसको खेलों की रानी, ठीक है, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है और मदर ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है जिम्नास्टिक खेल को। तो भाई ये थे आज के 50 क्वेश्चंस और 50 फैक्ट्स आप इनको कह सकते हैं। तो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 15 अप्रैल 2022 से लेकर और 20 अप्रैल 2022 दोपहर 12 बजे तक का हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें गूगल फॉर्म में आपको 20 MCQs का जवाब देना है और एक MCQs आपके लिए 5 मार्क्स का रखा गया है। मींस यहाँ पे आपको टोटल 100 में से 60 स्कोर करना है लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए, ठीक है। और अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम आता है और लकी ड्रॉ में से जो पर्चियां निकलेगी, भाई जो लॉट निकलेगा, अगर उन 3 पर्चियों में आपका नाम आ जाता है तो आपको हमारे चैनल की तरफ से एक ऑफिशियल टी-शर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी कोरियर के थ्रू। जी हाँ, आपके एड्रेस पे भेजी जाएगी। तो जी हाँ, अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।